तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों से यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्या है वो? तो डी ब्रॉगली समीकरण। देखिए, इसका कई नाम है, चाहे डी ब्रॉगली समीकरण कहे, चाहे दे ब्रॉगली समीकरण कहे, चाहे दी ब्रॉगली समीकरण कहे, कुछ भी कहे, आपको छाप कर यही आना है। तो डी ब्रॉगली समीकरण समझने से पहले हम समझते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रॉगली तरंग क्या होता है। तो देखिए, जब कोई कण क्या होता है, गतिमान होता है। क्या होता है? जब कोई कण गतिमान होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, तो वो जब गतिमान करेगा तो क्या करेगा, वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। फिर से एक बार, जब कोई कण जो होता है वो गतिमान होता है, क्या होता है? गतिमान होता है, तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो डी ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन यानी फार्मूले की। तो चलिए हम उसे फार्मूला इसका प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में, क्या बताया था? फोटॉन का कुल ऊर्जा क्या होता है? तो E = hν होता है। तो वही मैं लिख दे रहा हूं कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होता है? फोटॉन की ऊर्जा। तो फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E = क्या होता है? h और उसके बाद न्यू होता है। ये हो गया, E = hν हो गया। इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यदि कण का द्रव्यमान m हो, यदि कण का द्रव्यमान m हो, तो आइंस्टीन समीकरण से क्या हो जाएगा? तो आइंस्टीन समीकरण से आप सभी लोग जानते हैं E = क्या होता है? E = mc²। इसे आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक बेटा। अब ये देखिए, ऊर्जा दोनों के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो दोनों के मान बराबर हैं, यानी mc² बराबर क्या हो जाएगा? hν हो जाएगा। ठीक बेटा, mc²। यहां से अगर m का मान हम निकालें तो m = क्या हो जाएगा? hν/c² हो जाएगा। ठीक बेटा। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि कण का संवेग जो होता है वो p हो, यदि कण का संवेग p हो तो क्या हो जाएगा? तो P = आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? m गुणे यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? m, और गुणे वेग क्या है? तो वेग आपका प्रकाश का वेग है, यानी c है। अब यहां पर देखिए, m का मान कितना दिया गया है? तो hν/c² और गुणे में c। एक c से एक c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा क्या? तो P = आपका बचेगा h/ν और बटे में क्या बचेगा? c बचेगा। अब एक बात यहां से आप समझिए, देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि लैम्डा = क्या होता है? तो c/ν, यानी प्रकाश का वेग यानी वेग बटे आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? देखिए समझिए, यहां पर क्या है? तो आवृत्ति बटे वेग है। तो अगर हम इसे पलट दें, क्या कर दें? पलट दें दोनों पक्षों को, यदि हम क्या कर दें? पलट दें, तो 1/λ = आवृत्ति बटे वेग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लैम्डा = c/v होता है। जब हम इसे पलट देंगे तो 1/λ = ν/c। तो यहाँ इसके स्थान पर हम रख सकते हैं P = h गुणे ν/c के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? ν/c के स्थान पर 1/λ, तो रख देंगे 1/λ। तो P = क्या हो जाएगा? h और बटे लैम्डा हो जाएगा। ये आपका जो है वो तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये संवेग के पदों में है। अगर आपसे पूछे तरंगदैर्घ्य का मान, तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा, इसे या लैम्डा = क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। इस प्रकार से
अगर हम बात करें तो P बराबर mb होता है। क्या होता है? P बराबर mb। यहाँ पर लिख दीजिए। एक फार्मूला और हो सकता है, लेमडा इजक्वल टू एच बटे पी के स्थान पर हम एम बी रख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि P इजक्वल टू एम इंटू बी होता है। ठीक बेटा, ये हो गया। ये भी फार्मूला, ये किसके पदों में है? तो प्लांक नियतांक, द्रव्यमान और वेग के पदों में। अगर हम बात करें यहाँ पर, आपसे लोग को एक फार्मूला आपको पता होगा, मैंने आपसे लोग को बताया है। कौन सा फार्मूला? तो देखिए, लेमडा इजक्वल टू पी इजक्वल टू एक फार्मूला होता है √2m_k। अगर आपसे कोई पूछे ये कैसा होता है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, k इजक्वल टू क्या होता है? 1/2mv² होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करूँ, k इजक्वल टू 1/2mv² और बटे में m कर दिया मैंने। एक m से ऊपर गुणा, एक m से नीचे गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक m से एक m कैंसिल हो गया, mv² बच जाएगा। अब mv इजक्वल टू क्या होता है? p होता है। क्या होता है? p। तो यहाँ पर p का स्क्वायर और बटे में m हो जाएगा। ये 2 और m ये गुणे में है, इस तरफ जाए, भाग में है, इस तरफ क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, यानी 2km हो जाएगा। और फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर p² बचेगा। स्क्वायर इस तरफ से हटेगा तो इस तरफ से अंदर रूट आ जाएगा, 2mk इक्वल टू p हो जाएगा। तो इस प्रकार से p बराबर 2km या mk भी होता है। तो यहाँ पर हम p के स्थान पर 2mk भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लेमडा का फार्मूला? तो h बटे √2mk, ये फार्मूला भी होता है तरंग दैर्ध्य के लिए, डी ब्रॉगली समीकरण के लिए। तो ये जितने भी फार्मूले थे मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी आए हुए हैं प्रतीक, ये क्या है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका H आया है, आप सभी लोग H से परिचित हैं। क्या होता है? तो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, नियतांक है। लेमडा जो है वो क्या है? तो लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद P जो है वो क्या है? तो संवेग है। क्या है? संवेग है। M जो है वो क्या है? तो द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान? तो कण का द्रव्यमान है, द्रव्यमान कण का, कण का। ठीक बेटा, अगर हम V है बात क्या है, तो ये क्या है? कण का वेग है, कण का वेग। इसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, H हो गया, P हो गया, M हो गया, B हो गया, लेमडा हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए K के बारे में, K के बारे में, तो K जो है वो गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसकी गतिज ऊर्जा? तो कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था डी ब्रॉगली समीकरण, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।